और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष पांव छूकर मोदी जी के प्रति श्रद्धा दिखाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। ये कोई छोटी उदाहरण नहीं है, ऐसी कभी भी कोई कांग्रेस के इतिहास में कोई एक भी एग्जाम्पल रहा हो। लोगों का मूड समझकर वो अपने नेता को समझा देंगे, राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी जी जाकर कभी विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर पाएंगे। मोदी जी की बुराई के करने के चक्कर में उनको पता ही नहीं लगता, वो कई बार हिंदुस्तान को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के पानीपत में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और उस रैली के आयोजक संयोजक है हमारे साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी। भाटिया जी, कैसी तैयारी है और क्या उम्मीद है इस रैली मैं से? समझता हूँ आपका कैमरा भी देख पा रहा है और आप भी देख पा रहे हैं कि एक फेस्टिवल का माहौल है और सब लोग बड़ी भावना से और एक बड़े चीयरफुल मूड में कार्यकर्ता भी काम करें। देर रात तक 2 बजे तक सब लगे रहे। अभी आप देखिए ढोल नगाड़े के साथ सब लोग बड़े उत्साह से, केवल कार्यकर्ता ही नहीं, समाज के प्रोमिनेंट लोग भी यहाँ पर, क्योंकि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ से करनाल से राइस शेलर्स वाले आप देखेंगे, ये पंडाल छोटा पड़ेगा जहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इस रैली को भाजपा बोले गौरवशाली भारतीय यात्रा है ये। नौ वर्ष पूरा होने पर लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि कहीं कोई डर तो नहीं हरियाणा के अंदर। तो आप किस नजरिए से दर्शकों को बताना नहीं, चाहेंगे ऐसे जिन लोगों का काम नेगेटिव ढूंढना है वो अपना काम करेंगे, ये उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन गौरवशाली भारत के मामले में ये केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान के लोग महसूस नहीं कर रहे। बाहर के देशों में जो हमारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, ये बात वो मुक्त कंठ से बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद हमारा सम्मान भी, हमारे देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और आपके सामने अभी अमेरिका की यात्रा पर है मोदी जी, किस तरह से उनके प्रति लोगों में जनून है, भावना है, किस तरह ऐसे कोई किसी के पांव नहीं छूता। आज एक गली का नेता भी दूसरे नेता को मानने के लिए तैयार नहीं, और एक देश का राष्ट्राध्यक्ष पांव छूकर मोदी जी के प्रति श्रद्धा दिखाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। ये कोई छोटी उदाहरण नहीं है, ऐसी कभी भी कोई कांग्रेस के इतिहास में कोई एक भी एग्जाम्पल रहा हो। तो कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस केवल बांट कर और भ्रम फैलाकर और लोगों को प्रलोभन देकर, ये इस चीजों का उपयोग करके थोड़े टाइम के लिए दिया फड़फड़ाता जरूर है, लेकिन वो इसलिए फड़फड़ा रहा है क्योंकि दिया बुझने वाला है। कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है देश के अंदर, ये आपको सामने दिखेगा। सर, एक सवाल हो रही है कि क्या इसको लोकसभा 2024 से जोड़ के देखें, नहीं, क्योंकि रेगुलर अभी अमित शाह जी भी आए, अभी अनुराग देखिए, ठाकुर जी भी, आगे भी काफी प्लान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम फ्रेम होते रहते हैं। आप देखिए 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में कार्यक्रम चले हैं। वो दूसरे यहाँ कार्यकर्ताओं में, मेरी महाराष्ट्र में ड्यूटी लगी, मैं दक्षिण मुंबई, सेंट्रल मुंबई, कल्याण, पालघर मैं होके आया हूँ। तो सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और ये कार्यक्रमों में जैसे लाभार्थी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सम्मेलन, हमारा वर्कर्स मीट, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बुजुर्ग थे उनके साथ मिलना, जो अभी करंट में टीम है उनके साथ बैठना, टिफिन बैठक, 50 से लेकर 5,000 तक के कार्यक्रम हमारे हुए हैं। तो अभी घर घर संपर्क का हुआ, सेलिब्रिटी से मिलने का कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम फ्रेम हुए। इस तरह 10 की 10 रैलियां भी फ्रेम हुई हैं, और केवल एक लोकसभा की नहीं, पूरे देश की सभी लोकसभा की। सर, मैं एक सवाल और ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा दूसरी तमाम पार्टियां हरियाणा में कोई पैदल यात्रा निकाल रही है, कोई जन संवाद यात्रा निकाल रही है, तो क्या उनको किस नजरिए से मैं देखें? समझता हूँ अच्छा अच्छा साइन है, उनको थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों का मूड समझना चाहिए। अगर लोगों का मूड समझकर वो अपने नेता को समझा देंगे, राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी जी जाकर कभी विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर पाएंगे। मोदी जी की बुराई के करने के चक्कर में उनको पता ही नहीं लगता, वो कई बार हिंदुस्तान को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ के लोगों की अगर रिजेंटमेंट, उनका विरोध उनको इनके नेताओं के थ्रू पता चलेगा, शायद अगली बार वो बचाव करेंगे। दूसरा, जन संवाद का तो एक भद्दा मजाक है। पिछले दिनों आपने यहाँ भी देखा होगा कि जन संवाद किस प्रकार था। वहां आए हुए लोगों से अगर आप इंटरव्यू लेते, पूछते, कोई आपसे किसी ने चर्चा करी, आपसे किसी ने पूछा, सिर्फ एक अपनी खोई हुई राजनीति को प्राप्त करने के चक्कर में इस तरह का आडंबर रचते हैं। अगर उनको संवाद करना है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम फ्रेम किए हैं, कम से कम उसी की नकल कर लो, लोगों के बीच में जाए। एक साल बचा है सर, क्या कोई मानते हैं कहीं कंपटीशन है भाजपा देखो, क्योंकि तमाम पार्टियां जोर देखिए लगा चुकी देखिए है। सुनिए, राजनीति कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट के मैच में आखिरी बाल पे कुछ होता है, कंपटीशन मानना ना मानना हमारे कुछ नहीं होगा, मैं ना मानूं ऐसा नहीं नहीं, है। जैसे आपकी तैयारी काफी पहले शुरू हो चुकी है नहीं, भाजपा हम की। रेगुलर इसी इसी मोड में रहते हैं।
कि कोरोना काल के कारण कुछ रैलियों में कमी जरूर आई, लेकिन मिलने में, जनसंपर्क में डेली जनसंपर्क रहता है, रोज 500-700 आदमी घर पे ही मिलना हो जाता है। तो ये तो रेगुलर हमारा फिनोमिना है। इसके अंदर हमको ये नहीं कि ये इलेक्शन आ गया या नहीं आया, 2019 का इलेक्शन खत्म हो उसके बाद लगातार कार्यक्रम आप अपने मीडिया में देखते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड में रहता है। ये नहीं सरकार में आने के बाद मस्त हो गया, जिस तरह ये कांग्रेस के लोग या दूसरे विपक्षी दल एसी की राजनीति करते थे, अपने घर में बैठ के मीटिंग्स करके मीडिया को संबोधित करके। अभी विपक्ष में भी वो मीडिया को ही संबोधित करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। लोगों के बीच में जाएंगे तो उनके लिए भी फायदा होगा। एक आखिरी सवाल, क्या 2024 में भाजपा वही हिस्ट्री दोहराएगी? क्या लगता है कि दोबारा रिपीट, या फिर क्या लगता है? देखिए, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो आशावादी ही होता है, उसको होना भी चाहिए। अगर वो पहले ही किसी चीज की निराशा सोचेगा या उसको लगता नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ काम भी नहीं कर सकता, फील्ड में नहीं जा सकता, उत्साह के साथ ही जाता है। और ये जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, उत्साह बनाने के लिए होते हैं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि लगातार सुनते सुनते कई बार विपक्ष का रोज मीडिया में दुष्प्रचार देख के भ्रम फैलाकर जो फायदे के भी कानून है दबाव बना के हटवाने का, तो कार्यकर्ता भी हमारा कई बार सोचता है कि यार क्या वो है। तो ये सारी कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक उत्साह लेकर ही जाता है कार्यक्रम। शुक्रिया सर। ये हमारे साथ संजय भाटिया जी थे, करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद है संजय भाटिया। तमाम तैयारी इनकी तरफ से की गई है और अब से कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। 2024 के चुनाव को जोड़कर भी हमने संजय भाटिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।